अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक बायोलॉजी इजी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर में आते हैं और कौन से मल्टीसेलुलर में आते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। तो हमारे पास पहली टर्म है यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने उसमें हमेशा आप लोगों को एक यही बात बताई है कि बायोलॉजी के अंदर जब भी हम कोई भी टर्म डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके नेम के ऊपर गौर करना होता है। अब आप देखें यहाँ पर ये वर्ड है यूनिसेलुलर, ठीक है। तो इसको देखें, ये यूनिसेलुलर वर्ड टू वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है यूनी और दूसरा वर्ड है सेल्यूलर। यूनी के मीन्स होते हैं सिंगल या फिर वन, और सेल्यूलर हैविंग सेल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किस पे मुश्तमिल हो, सेल पर मुश्तमिल हो, जो सेल से मिलके बनी हुई हो, ठीक है। तो अब जरा इस पूरे वर्ड को देखें। ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल हो लेकिन कितने, सिंगल हो। तो इसकी अब डेफिनेशन बहुत ईजी हो जाएगी, उसको भी देख लेते हैं। Those living organisms which consist of only one cell or their body made up of only one cell are called unicellular organism। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलके बने होते हैं, सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, और या फिर उनकी पूरी बॉडी ही सिर्फ एक सेल होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अगेन क्योंकि इनके पास क्या है, सिर्फ एक ही सेल होता है। इनकी बॉडी जो है वो सिर्फ इतनी सिंपल है, क्यों, क्योंकि उनके पास एक ही तो सेल है, ज़्यादा चीज़ें उनके पास है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। अब देखिए सेल जो होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल से रिलेटेड जो वीडियो है वो लेक्चर में पहले दे चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके वो देख लें, जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उनको हम किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म जस्ट वन सेल से मिलके बना हुआ है तो हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो कैसा है, एक सिंगल सेल है, और सिंगल सेल को हमें किससे देखते हैं, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। इनके जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो कहाँ पर होते हैं, उस सेल के अंदर ही होते हैं। चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, वो कौन करेगा, वो सिंगल सेल ही सारे काम इनके करता है, ठीक है। बेचारे इतने मासूम से, इतने कोई इनोसेंट हैं कि उनके सारे काम वो एक सेल ही कर रहा होता है। उनके पास कोई अलग से हर चीज़ के लिए सिस्टम नहीं होता, जो अभी आगे हम आगे देखेंगे जाके दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स में। ये ऐसे हैं कि भाई एक ही सेल है, वो ही सब कुछ कर रहा है, वो कह रहा है भाई रहने दो, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें बहुत से जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ जो है वो यूज़फुल है और कुछ जो है वो इन्फेक्शियस होते हैं या पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाएं और फिर उसके अंदर डिजीज कॉज करें, ठीक है। तो इनकी एग्जाम्पल्स देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला है हमारे पास अमीबा, फिर है पैरामीशियम यूग्लिना, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ये जो है, ये सब जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। ये मोस्टली आपको वाटर के अंदर मिलते हैं, हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अगर कोई अनहाइजेनिक वाटर है, अगर आप उसको चेक करेंगे माइक्रोस्कोप में, सो चांसेस हैं कि आपको उसके अंदर ये चीज़ें मिल जाएं। बाकी बैक्टीरिया और एल्गी हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास यूज़फुल होते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं चीज़ बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए,
या फिर यीस्ट वगैरह, तो ये सब फंजाई होती है, या फिर एल्गी है, एल्गी मुख्तलिफ चीज़ों में वो काम में आती है। तो इसी तरह से ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस भी होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं। लाइक ये जो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये कहीं का ना कहीं जाकर हमारे अंदर बॉडी में या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज़ कॉजिंग हैं, जो कि अगेन डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो सिंगल सेल है, वो यूजफुल भी हो सकते हैं और वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। ये देखें यहाँ पर ये 3 डायग्राम्स हैं। पहली पैरामीशियम की डायग्राम है। पैरामीशियम कुछ इस टाइप के लुक देता है और ये सिर्फ इसका एक सिंगल सेल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इसके सीलिया हैं जो इसको मूवमेंट में मदद देते हैं। मतलब ये सिंगल सेल है और यही इसकी होल बॉडी है। इसी तरह से ये अमीबा है। ये अमीबा में आप देख सकते हैं ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, स्यूडोपोड्स। ये स्यूडोपोड्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनकी मदद से ये अपनी मूवमेंट करता है। थर्ड यहाँ पे युग्लिना की है। युग्लिना में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मूवमेंट इस फ्लैजेला के थ्रू होती है और ये भी सिंगल सेल है। तो ये तीनों क्या है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी मूवमेंट भी करते हैं, अपनी सारी लाइफ प्रोसेस भी करते हैं, ये डिवीजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सब कौन करता है इनका, सिर्फ सिंगल सेल, ये अकेला सेल ही करता है सब कुछ। फिर उसके बाद है ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें आप देख सकते हैं ये इसका फ्लैजेला है, यहाँ पर ये इसके सीलिया है, तो जिसको हम पिलाई भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म है, मतलब ये भी सिंगल सेल है, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल किसकी हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन से हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के टर्म को देखा था, इसी तरह से हम मल्टी सेलुलर को भी देखेंगे। देखिए मल्टी सेलुलर भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है मल्टी और अगेन सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर हैविंग सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं। सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। Those organisms which are made up of many cells are called multicellular organism। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिंपल होते हैं क्योंकि उनकी होल बॉडी जस्ट वन सेल से मिलके बनी होती है, लेकिन ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनके पास दो या दो से ज़्यादा सेल्स आ जाते हैं। जब ज़्यादा सेल्स आते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं, यानी कि ये नेकेड आई से भी विजिबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब सेल आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बना लेते हैं, जो हम ऑलरेडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो उसके बाद वो करते करते एक बड़ी चीज़ बन जाती है, तो वो नेकेड आई को विजिबल हो जाती है, हम उसको देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। इनका लाइफ स्पैन जो है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन हायर मतलब होना, उनकी ज़िंदगी का दौरानिया थोड़ा लंबा होता है, मतलब ज़्यादा टाइम ये जीते हैं एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आप ये देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट हैं, कहीं पर ज़रा सा भी उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिला जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है तो वो वहीं पर उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन ये जो होते हैं क्योंकि ये एडवांस है, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो इनके पास इनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये बहुत सारी सिचुएशंस को अपने हैंडल करने की भी सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो हायर होता है, ये ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं। ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं, और डिफरेंट टिश्यूज से फिर क्या बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनके लाइफ प्रोसेसेस को चलाने में मदद देते हैं। जैसे कि इसकी हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप ह्यूमंस का ले लें। ह्यूमन जो है वो ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ह्यूमन के अंदर हम सिर्फ एक ऑर्गन ले लेते हैं, जैसे हम हार्ट ले लेते हैं, ठीक है। हार्ट जो है उसके अंदर सेल्स हैं, वो सेल से मिलके बना हुआ है। तो मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे सेल मिले थे, उन्होंने मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ बनाए थे, और फिर वो जब वो टिश्यूज़ उन्होंने मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ बनाए तो फिर उन टिश्यूज़ ने उस एक ऑर्गन को बनाया, और वो ऑर्गन किस चीज़ का परफॉर्म करता है फंक्शन, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का, पंपिंग का। हार्ट पंप होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये जो है मुख्तलिफ जो है इनके
फंक्शंस हो जाते हैं और ये इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल में ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, सब जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं। बाकी मोस्टली जितने भी आप एनिमल्स और प्लांट्स देखते हो वो सब क्या हैं, वो सब के सब जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास इंसेक्ट्स हो जाएं, चाहे कोई हमारे पास लैंड एनिमल्स हो जाएं जैसे कि लायंस, डियर्स, हॉर्स, कैट्स, या फिर हमारे पास ट्रीज हो, चाहे हमारे पास एक हंसता मुस्कुराता सा पौधा हो, छोटा सा फ्लावर हो, या कोई पानी में रहने वाली मछली हो, या फिर हम खुद हों, ये हम सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब किसकी एग्जाम्पल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो ये डिफरेंस था यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं, जो नेकेड आई को विजिबल नहीं होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी अब तक आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होगी समझने में तो वो क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं सो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनका फिर रिप्लाई करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।